अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम बात करेंगे गल्फ़ कंट्रीज़ में से कतर की। कतर मुल्क कैसा है, वहाँ पर जॉब्स के कौन कौन से मौके अवेलेबल हैं, कौन से लोग किस तरह से कौन से तरीक़ों से कौन से सर्च इंजन को यूटिलाइज़ करते हुए कौन कौन सी वीज़ा की कैटेगरीज़ को अप्लाई करते हैं वहाँ पर जा सकते हैं और प्रोफेशनली अपना काम कर सकते हैं, या तो फिर वहाँ पर टैक्स का निज़ाम कैसा है। इस तरह की तमाम जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में करेंगे। तो चला बात करते हैं कि कतर मुल्क कैसा है। कतर जो है इतना बड़ा मुल्क नहीं है, 11,582 किलोमीटर पर स्क्वायर का इसका रकबा है। यहाँ की जो आबादी है 2.8 मिलियन की है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं वो फ़ॉरेन एक्सपैट्स रहते हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पर जॉब्स वगैरह करते हैं। तकरीबन 80% से ज़्यादा लोग यहाँ पर फॉरेनर्स हैं। तो आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर जॉब्स की कितनी अवेलेबिलिटी हो सकती है। थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर क्योंकि फॉरेनर्स ज़्यादा हैं, यहाँ पर जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं लोकल, तो यहाँ पर बोलते हैं अरबिक, लेकिन इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं वो बात करते हैं इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में, या तो फिर फ्रेंच में। थोड़ा सा आपको मैं और बताता हूँ कि कतर जो है पहले मुल्क कैसे हुआ करता था। असल में कतर की जो पहले इंडस्ट्री होती थी, ये लोग फ़िशरीज़ का काम बहुत ज़्यादा करते थे, फ़िशरीज़ की एक्सपोर्ट करते थे। तो अपना जो जितना जो फ़िशरीज़ का काम है उसने इनकी जो इकॉनमी है उसको बड़ा सपोर्ट किया हुआ था। इसके बाद फिर इन्होंने एक्सप्लोर किया अपने आप को। फिर ये लोग जो है जो सच्चे मोती हैं उनका बहुत ज़्यादा काम करते थे, उसकी बहुत ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करते थे। सच्चे मोती यानी कि जो पर्ल डायमंड्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा इसके बाद जो है फिर वो जापान आ गया, उसने इस इंडस्ट्री को टेकअप किया। एक्चुअली क्या है कि फिर कतर ने जो है एक्सप्लोर कर ली गैस और पेट्रोलियम के ज़खायर, जिसने इस पूरी जो कंट्री है इसका नक्शा बदल के रख दिया। ये मुल्क वो है जो कि फ़िशरीज़ से जिसने अपना स्टार्ट लिया था। आज जो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं, जो लैंडर्स हैं, उनको ये लैंड करता है, यानी कि इसकी जो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है उसका जो पोर्शन है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ है, या तो फिर रिटेल मार्केट जो चाइना की है उसके अंदर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है कतर ने। तो थोड़ा सा और बात करते हैं कि कतर की जो जीडीपी है वो किस तरह की है। असल में कतर की जो जीडीपी है वो रैंक करती है दुनिया में चौथा लेवल पर। इसका मतलब ये है कि ये छोटा मुल्क है, रैंकिंग वाइज इसकी जीडीपी बहुत अच्छी है, तो इसका मतलब है कि ये एक पावरफुल कंट्री है। थोड़ा सा आपको और बताऊं कि कौन कौन से यहाँ पर वीज़े की अवेलेबिलिटी होती है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पर एक एप्लीकेशन है हाया के नाम से, वो आप अपने पास डाउनलोड करें। अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो वहाँ पर तमाम जो इस तरह के वीज़े हैं, यानी कि टूरिज़म का हो गया, या तो फिर इन ट्रांजिट होगा, या तो फिर वहाँ पर जो है ऑन अराइवल जो वीज़ा है, वो तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर मौजूद होती है। और आप ऑनलाइन ही अपने पोर्टल पर जो है आप इन्फॉर्मेशन डालते हुए उस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आप फिर वहाँ पर पहुँच कर अपना ऑन अराइवल वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप सिर्फ मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान की बात करूँ, अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो आप ज़रूर ये याद रखिएगा, अगर आपके पास पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा हुआ है अमेरिका का, शेंजन वीज़ा लगा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया का लगा हुआ है, न्यूजीलैंड का लगा हुआ है, या तो फिर यूके का वीज़ा लगा हुआ है, तो तब फिर आप जाएँ। आपके लिए रिकमेंडेड है आप वीज़ा जो ऑन अराइवल है उसकी सर्विसेज को अवेल करें। अदरवाइज़ फिर आप सिंपली जो है टूरिज़म का जो वीज़ा है उसको अप्लाई कीजिएगा। टूरिज़म का वीज़ा भी जो है इसी हाया ऐप से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके चार्जेस जो है वो 100 कतरी जो है वो रियाल होते हैं। तो इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूँ कि वहाँ पर कौन कौन सी जो है जॉब्स अवेलेबल है। तो मेनली जो ऐसे लोग जिनके पास एक्सपीरियंस है या तो फिर जिनके पास डिग्रीज होती हैं, उनकी जो जॉब्स की अवेलेबिलिटी है ज़्यादातर एजुकेशन के सेक्टर में, या तो फिर ये ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन का एक्सपोर्ट का काम है इनका। तो यहाँ पर इंजीनियर्स की अच्छी खासी खपत होती है, डॉक्टर्स की अच्छी खासी खपत होती है, या तो फिर हेल्थ के लिहाज से अगर आप देखें जो केयर टेकर्स हैं वो वहाँ पर काफ़ी सारी खपत होती है। एक इंडस्ट्री ऐसी, यानी कि जो आईटी की इंडस्ट्री है, वो अगर मैं पूरी दुनिया में बात करूँ तो हर मुल्क में उसकी खपत होती है। यानी कि डेटा के जो इंजीनियर्स होते हैं, डेटा के जो साइंटिस्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर के जो डेवलपर्स होते हैं, इनकी खपत जो है पूरी दुनिया में तो है ही, लेकिन कतर में भी काफ़ी ही रहती है। इसके अलावा थोड़ा सा मैं ये बात करूं कि जो हमारी लेबर क्लास है वो किस तरह से इस मुल्क में जो है वो जा सकती है। लेबर क्लास के लिए 2 से 3 ऑप्शन है, जिस तरह से आप ऑनलाइन ही वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से एक नॉर्मल तालीम याफ्ता आदमी या तो फिर एक जो एक्सपीरियंस आदमी जा सकते हैं, यानी कि लिंक्डइन वगैरह से जा सकते हैं, आप इंडीड वगैरह से जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, बाइट वगैरह से काम जो है अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह के जितने भी जो सर्च इंजन हैं, जॉब के जो पोर्टल्स हैं, मैं अपने यूट्यूब के चैनल में अटैच कर दूंगा। आप इस तरह से इस मुल्क में अपना जो ऑनलाइन का वीज़ा है अपनी कंट्री से ही अप्लाई कर सकते हैं। अपनी जो जॉब्स हैं अपनी कंट्री में बैठकर ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो है जो वर्क वीज़ा की आप प्रोसेसिंग है वो आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊँ, जो लेबर क्लास है उसके लिए अच्छे खासे यहाँ पर
जो मौक़े हैं वो अवेलेबल होते हैं। मिसाल के तौर पे एक आम जो लेबर क्लास है उसके लिए जो मौक़े अवेलेबल हैं किस सेक्टर में, मिसाल के तौर पे जो कुक्स हैं वो वहाँ पर जा सकते हैं, या तो फिर ऐसी लेबर क्लास जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह हैं, टेक्नीशियन वगैरह हैं, या तो फिर जो रिगर्स वगैरह होते हैं उनके लिए अच्छे खासे यहाँ पर जो है मौक़े हैं। क्लीनर्स हो गया, हेल्पर्स हो गया, मेसन हो गया, डिलीवरी बॉयज़ हो गए, फोरमैन हो गए, टेक्निकल जो स्टाफ है जितना भी वो वहाँ पे जा सकता है। होटल जो मैनेजमेंट है, वेटर्स वगैरह, इससे रिलेटेड जो लोग हैं अगर वो वहाँ पर जाना चाहें तो जा सकते हैं। इनको वो अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया, या तो आप ऑनलाइन पोर्टल से अप्लाई करें, अगर आप खुद नहीं कर सकते अपने रिश्तेदार, अपने भाई या अपने बच्चे, इस तरह के लोगों को आप यूटिलाइज़ करें, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। या तो फिर रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज है वो दोनों तरफ काम करती हैं, यानी कि पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, कतर में भी काम कर रही हैं। ज़्यादातर जो रिक्रूटमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कतर के लिए काम करती हैं वो रावलपिंडी के अंदर है। एक लिंक है वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कतर में भी जो लिंक्स अवेलेबल हैं वहाँ पर जो जॉब्स की जो रिक्रूटर्स हैं या जो एजेंसीज़ हैं उसकी भी मैं एक लिस्ट जो है अपने चैनल में दे दूंगा, आप उससे जो है इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं और इस मुल्क में जाकर आप अपना जो है वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं, लेबर क्लास के लिए यहाँ पर अच्छी खासी जो बेनिफिट्स हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। मिसाल के तौर पे वहाँ पर एकोमोडेशन फ्री हो जाती है, हेल्थ की जो इंश्योरेंस है वो फ्री हो जाती है, वहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्री हो जाता है। इस तरह की 2-4 और भी फैसिलिटीज़ हैं जो वहाँ पर फ्री हो जाती है। तो इनका जो पैकेज बनाते हैं ये लोग 2 तरीके से बनाते हैं, या तो फिर आपको पैकेज में ही जो शामिल कर देते हैं, या तो फिर आपको एकोमोडेशन या इस तरह की जो चीज़ें जो मैंने मेंशन की है उसको फिर वो अलहदा ही आपको देते हैं। तो ये कतर की जो एक इंसाइट है मैंने आपको बता दी है, किस तरह से एक आम आदमी जो है जॉब्स को अप्लाई करता हुआ वहाँ तक जा सकता है। तो कतर ने अपने आप को बड़ा डेवलप किया फिशरीज से लेकर, इसका विज़न आप चेक करें। अभी 2022 में फीफा का वर्ल्ड कप जो है वो उसका इनकाद जो है जो कतर ने ही किया था, उससे $1 बिलियन का उसने जो है मुनाफा कमाया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ और पड़ोसी ममालिक की, मिसाल के तौर पे सऊदी अरेबिया है, उसको जो है 2034 के अंदर जो नया जो वर्ल्ड कप है फीफा का उसको वो जो है खुशामदीद करने के लिए जा रहा है। तो एक टिप आपके लिए मैं आपको बता दूं, जिन लोगों के पास पैसा है और वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास ये चांस है कि आप सऊदी अरेबिया में ही अपनी इन्वेस्टमेंट करें। जैसे ये मैच का जो टाइम जो है वापस यानी कि जब मैच का टाइम स्टार्ट होगा तो आप उससे पहले ही अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करके वहाँ से आप जा सकते हैं। तो आपको एक अच्छा एक प्रॉफिटेबल ये काम लगेगा और इसमें एक बड़ा मौका है, आप ज़रूर इसमें इन्वेस्टमेंट जो है कीजिएगा। और तमाम और ख़ास तौर पे ऐसे इलाके जहाँ पर जो है मैच जो है खेले जाएंगे उनको आप टारगेट करें, आप अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर अगर करेंगे तो बड़ी जो है वो फ्रूटफुल साबित होगी। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊँ कि कतर ने किस तरह से इन्वॉल्व किया वो मैंने आपको बता दिया। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है सऊदी अरब, वो अपने आप को चेंज कर दिया उन्होंने, वो भी अब जो है डिफरेंट कैटेगरीज़ में काम कर रहा है, फीफा को बुला रहा है। इसके अलावा अगर मैं इंडिया की बात करूँ, इंडिया ने रिसेंटली अंबानी जो फैमिली है उन्हें अपनी बच्चों की जो शादी है उसके ऊपर प्री मैरिज की जो प्लानिंग की है, पूरी दुनिया से बड़े लोगों को अपने पास बुलाया, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। मिसाल के तौर पे मार्क ज़करबर्ग वहाँ पे पहुँचा, बिल गेट्स वहाँ पे पहुँचा, रिहाना वहाँ की जो यूनाइटेड स्टेट्स की बड़ी सिंगर है वो वहाँ पर पहुँची, पूरी दुनिया के एक्टर्स उन्होंने इकट्ठे किए। तो मैसेज देने का मकसद ये है, अपने जो दुनिया को अपना विज़न बताना होता है, यानी कि आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ की जो जितनी भी इनको रियलाइज़ कराना होता है कि आप अगर इंडिया आते हैं तो कितना सेफ़ है आपके लिए। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की जो विज़न है वो इसी तरह ही कौमें जो है वो आगे जाती हैं। तो पाकिस्तान के लिहाज से थोड़ा सा बात करता हूँ कि हमारे भी जो ऊपर लोग बैठे हैं, अपने जो बलूचिस्तान का एरिया उसको कैपिटलाइज़ थोड़ा करें, टूरिज़म को थोड़ा सा प्रमोट करें, ताकि लोग जो है जो ब्लू वाटर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा जो है वो फ़ायदा उठा सकें, हमारे पास इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आए, टूरिज़म जो है हमारा फ्लोरिश करे। तो इस तरीके से ही हम अपना जो विज़न है उसको थोड़ा सा चेंज करने की हमें ज़रूरत है। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वेरी लॉन्ग वीडियो एंड टेक केयर। और इस अपनी जो जॉब्स हैं उसको अप्लाई करना आप मत भूलिएगा और अपना ख्याल कीजिएगा। गुड लक।